बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 2-2A से सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले है शेरटन इंजीनियरिंग कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द मंथ ऑफ जून। जून के मंथ में इंजीनियरिंग कंपनी ने ये सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट की हैं। हमने क्या करना है, प्रिपेयर जनरल जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस, यूज द अकाउंट टाइटल्स लिस्टेड इन पार्ट 2। हमने क्या करना है, जनरल जर्नल बनाना है और अकाउंट टाइटल्स जो यूज़ करने हैं वो पार्ट 2 में दिए हुए हैं। हम ये सारे अकाउंट टाइटल्स यूज़ करेंगे। उसके बाद है पोस्ट द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम पार्ट 1 टू द अकाउंट्स एंड एंटर द बैलेंस आफ्टर ईच पोस्टिंग। इसके बाद हमने इसका लेजर भी बनाना होगा और फिर प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑफ द एंड ऑफ दिस मंथ्स ऑपरेशन। जब हम सब कुछ कर लेंगे, हम जर्नल के बाद लेजर बना लेंगे, तो हमने इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम इन ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 2-2A। इधर लिखेंगे जनरल जर्नल, फिर डेट, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, PER, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है उसमें है शानिया शेल्टन द ओनर इन्वेस्टेड 1,05,000 कैश ऑफिस इक्विपमेंट विद अ वैल्यू ऑफ 6,000 एंड 45,000 ऑफ ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट टू लॉन्च द बिजनेस। ओनर का नाम है शानिया शेल्टन। उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है कैश, जो कि है 1,05,000। इधर हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन ए और कैश लिखेंगे इधर। कैश एसेट्स में आता है और एसेट्स वाली साइड पर जब कोई चीज़ इंक्रीज़ होगी तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे। तो कैश है 1,05,000। ऑफिस इक्विपमेंट है 6,000। ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट्स वाली साइड पे आता है और एसेट्स वाली साइड पर जब कोई चीज़ बढ़ जाएगी हम उसको डेबिट में लिखेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट 6,000। उसके बाद है ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट, जो कि है 45,000। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन ए कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी हमने सिर्फ इसकी डेबिट वैल्यू एंटर की है। क्रेडिट में हम वो वैल्यू लिखेंगे जो ओनर कैपिटल में होगी। तो शानिया शेल्टन कैपिटल, इसके लिए देखेंगे कि ओनर कैपिटल के लिए अकाउंट का नाम क्या है। एस शेल्टन कैपिटल, एक मिनट, एस शेल्टन कैपिटल, जिसका अकाउंट नंबर है 301। एस शेल्टन कैपिटल, अकाउंट नंबर है 301। और अब हम इन तीनों को टोटल करेंगे। 45,000 में जब हम 5,000 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1,50,000 और 6,000 ऐड करके 1,56,000। जो कैपिटल है वो एसेट्स के ऑपोजिट साइड पर आता है। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है एसेट्स इज इक्वल इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़। ये हमने स्टार्ट में पढ़ी थी।
कि एसेट्स इज इक्वल इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। एसेट्स वाली साइड पर अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ होगी हम उसको डेबिट में लिखेंगे, और अगर कोई चीज़ कम होगी तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। इसी तरह इक्विटी और लाइबिलिटीज़ में से अगर कोई चीज़ बढ़ जाएगी तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और जो चीज़ कम होगी हम उसको डेबिट में लिखेंगे। ये ऑपोजिट है इसके। तो जो कैपिटल है वो इक्विटी वाली साइड पर आएगा, तो इसीलिए जब वो बढ़ गया तो हमने उसको क्रेडिट में लिखा है, और जब ये कैपिटल कम हो जाएगा तो हम इसको डेबिट में लिखेंगे। इसी तरह जब हमारा कैश कम हो जाएगा तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और जब वो बढ़ गया है तो हमने उसको डेबिट में लिखा है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे, और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो डेबिट और क्रेडिट है इन दोनों का बैलेंस बराबर आना चाहिए एक ट्रांजेक्शन के लिए। ट्रांजेक्शन बी है नेक्स्ट। इसमें क्या है, परचेज लैंड वर्थ 54,000 फॉर एन ऑफिस बाय पेइंग 5,400 कैश एंड साइनिंग अ लॉन्ग टर्म नोट पेएबल फॉर 48,600। इधर हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन बी। इस ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है कि हमने लैंड परचेज़ की है जिसकी वैल्यू है 54,000। तो जो लैंड है वो एसेट्स वाली साइड पे आती है। लैंड परचेज़ की इसका मतलब है कि हमारा एसेट बढ़ गया, तो हम इधर लिखेंगे लैंड जो कि है 54,000 की, और साथ ही नोट्स पेएबल है 48,600। ये एल को हम कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, purchased a portable building with 75,000 cash and moved it onto the land acquired in B। हमने बी ट्रांजेक्शन में जो लैंड परचेज़ की थी हमने उस पर सी ट्रांजेक्शन में एक बिल्डिंग परचेज़ करके उसको मूव कर दिया है जो कि पोर्टेबल बिल्डिंग थी। अब हमने कैश पे करके 75,000 की बिल्डिंग खरीदी है, तो हम ट्रांजेक्शन सी में लिखेंगे कि हमारे एसेट्स में इजाफा हुआ है कि हमने बिल्डिंग परचेज़ की है, 75,000 की। साथ ही हमारे एसेट कम भी हुए हैं क्योंकि हमने कैश पे करके बिल्डिंग ख़रीदी है, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे और हम बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन उसमें है, पेड 6,000 कैश फॉर द प्रीमियम ऑन एन 18 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी। हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदी है जो कि है 6,000 की, तो हम डी में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि है 6,000 की, और हमने कैश पे करके ख़रीदी है तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे जो कि है 6,000। फिर नेक्स्ट है, completed and delivered a set of plans for a client and collected 5,700 कैश। हमने एक क्लाइंट को सर्विसेज दी हैं और उसने हमें कैश पे किया है 5,700। इसका मतलब है कि हमारा कैश बढ़ गया है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और साथ ही हमने रेवेन्यू अर्न किया तो हम रेवेन्यू अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 700। नेक्स्ट पेज से हम पहले देख लेते हैं कि रेवेन्यू अकाउंट के लिए टाइटल कौन सा दिया हुआ है। टाइटल है इंजीनियर
इंजीनियरिंग फ़ीस अर्न, इसको रेवेन्यू नहीं लिखेंगे, इसको हम ये लिखेंगे कि इंजीनियरिंग फ़ीस अर्न। फ़ीस अर्न। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। नेक्स्ट है परचेज 22,500 of additional drafting equipment by paying 10,500 cash and signing a long term note payable for 12,000। हमने एडिशनल ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट ख़रीदा है जो कि है 22,500 का, तो हमारा एसेट बढ़ गया। एफ में हम लिखेंगे ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट, जो कि है 22,500 और साथ, और हमने इसको कैसे ख़रीदा है कि हमने कैश पे किया है 10,500, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारा कैश कम हो गया। और साथ ही हमने लॉन्ग टर्म नोट पेएबल साइन किया जो कि है 12,000 का। नोट्स पेएबल में लिखेंगे 12,000। नोट्स पेएबल लाइबिलिटी और हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है completed 12,000 of engineering services for a client. This amount is to be received in 30 days। हमने एक क्लाइंट को इंजीनियरिंग सर्विसेज दी हैं और वो हमें 30 डेज़ में पेमेंट कर देगा। इसका मतलब है कि हमने अकाउंट रिसीवेबल में हम इसको लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। इससे पहले एक ट्रांजैक्शन में हमने जब सर्विसेज दी थी तो हमें फ़ौरी तौर पर कैश मिल गया था, इसलिए हमने उसको कैश में लिखा था, लेकिन यहाँ अभी हमें कैश मिलना है तो हम इसको अकाउंट रिसीवेबल में लिखेंगे। और इधर हमने रेवेन्यू अर्न किया तो हम लिख देंगे इंजीनियरिंग फ़ीस अर्न, जो कि है 12,000। रेवेन्यू जब बढ़ जाता है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है परचेज्ड 2,250 ऑफ एडिशनल ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया है 2,250 का क्रेडिट पर, तो हम ऑफिस, हमारा एसेट बढ़ गया। एच में हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, जो कि है 2,250 का। और अभी हमने इसके पैसे पे करने हैं तो हम इसको लिख देंगे अकाउंट्स पेएबल में। नोट्स पेएबल में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टाइमलाइन मेंशन नहीं है कि हम इतने वक्त में वापस करेंगे। जहाँ टाइमलाइन मेंशन है वहाँ लिखते हैं नोट्स पेएबल। नेक्स्ट है कंप्लीटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर 18,000 ऑन क्रेडिट। हमने एक और क्लाइंट को इंजीनियरिंग सर्विसेज दी हैं और क्रेडिट पर दी हैं। इसका मतलब है कि हमारे क्लाइंट ने अभी हमें पेमेंट करनी है। अकाउंट रिसीवेबल में इसको लिखेंगे 18,000 और साथ ही हम इधर लिखेंगे इंजीनियरिंग फ़ीस अर्न, जो कि है 18,000। नेक्स्ट है received a bill for rent of equipment that was used on a recently completed job. The 12,000 rent must be paid within 30 days। हमने अभी किसी क्लाइंट को सर्विस दी थी और उसको सर्विस देने के लिए हमने जो इक्विपमेंट यूज़ किया था उसका रेंट आ गया है जो कि है 1,200 और हमने 30 डेज़ में उसको पे करना है। तो इसका मतलब ये है हमारा रेंट एक्सपेंस। एक्सपेंसेस जब बढ़ जाते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं और जब कम होते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। रेंट एक्सपेंस में हम लिखेंगे 1,200 और साथ ही ये हमारी लाइबिलिटी है जिसको अभी हमने पे करना है, तो इधर हम लिखेंगे अकाउंट्स पेएबल। नेक्स्ट है कलेक्टेड 7,200 कैश इन पार्शियल पेमेंट फॉर द क्लाइंट डिस्क्राइब्ड इन ट्रांजेक्शन जी। ट्रांजेक्शन जी में हमने एक क्लाइंट को सर्विसेज दी थी और उसने हमें 12,000 पे करना था, लेकिन ट्रांजेक्शन के में उसने हमें 7,200 पे कर दिया है। तो इसका मतलब है कि हमारा कैश बढ़ जाएगा 7,200 से और हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है वो कम हो जाएगा 7,200 से, तो इसीलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे।
नेक्स्ट है पेड 1500 कैश फॉर वेजेस टू अ ड्राफ्टिंग असिस्टेंट। हमने अपने एक असिस्टेंट को सैलरी पे की है जो कि है 1500, तो हमारा कैश कम हो जाएगा 1500 से, और ये है वेजेस एक्सपेंस। वेजेस एक्सपेंस 1500 और कैश हमारा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1500, क्रेडिट कर देंगे कैश को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एम में है कि पेड 2250 कैश टू सेटल अकाउंट्स पेएबल क्रिएटेड इन ट्रांजैक्शन एच। हमने कैश पे किया है 2250, तो हम एम में लिखेंगे हमारा कैश कम हो गया और हमारा अकाउंट्स पेएबल है जो हमारी लाइबिलिटी थी हमने उसको भी कम कर दिया, तो जब लाइबिलिटी कम होगी हम उसको डेबिट कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है पेड 675 कैश फॉर माइनर रिपेयर्स टू ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट। तो हमने रिपेयर कराई थी, तो ये जो हमारा रिपेयर एक्सपेंस है ये 675 एक्सपेंस जब बढ़ जाता है हम उसको डेबिट कर देंगे, तो इसको भी हम डेबिट करेंगे 675, और हम कैश में से भी 675 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है शेल्टन विड्रू 9360 कैश फॉर पर्सनल यूज़। ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए $9360 विड्रॉल करवाए हैं, तो इधर हम लिखेंगे एस शेल्टन विड्रॉल, जो कि है 9360। विड्रॉल्स को हमेशा डेबिट करते हैं और कैश क्योंकि कम हो गया तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है पी, उसमें है पेड 1500 कैश फॉर वेजेस टू अ ड्राफ्टिंग असिस्टेंट। हमने एक ड्राफ्टिंग असिस्टेंट को वेजेस पे किए हैं, तो हम कैश में से हमारा कैश कम हो गया 1500 से, और जो वेजेस एक्सपेंस है वो डेबिट कर देंगे 1500 से। अब हम बनाएंगे टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स में सबसे पहले हम बनाएंगे कैश का, इधर कैश रखेंगे और इधर लिखेंगे 101। सबसे पहले हमने 1,05,000 डेबिट किया है, उसके बाद 1,05,000 सबसे पहले डेबिट किया है, उसके बाद 5,400 क्रेडिट किया है, फिर 75,000 क्रेडिट किया है। कैश के अकाउंट को भी हम सिर्फ देख रहे हैं, फिर 6,000 क्रेडिट किया है। तो इन सारी चीज़ों को हम लिख लेंगे टी अकाउंट में। $1,05,000 डेबिट, 5,400 क्रेडिट, फिर 75,000 क्रेडिट किया, फिर 6,000 क्रेडिट किया, फिर 10,500 क्रेडिट किया, उसके बाद हमने 5,700 डेबिट किया है, फिर 10,500 क्रेडिट किया है। 5,700 इधर पहले डेबिट होगा साथ में, उसके बाद 10,500 क्रेडिट होगा। फिर नेक्स्ट है 7,200 डेबिट हुआ है,
और फिर 1500 क्रेडिट हुए। फिर नेक्स्ट है कि 2250 क्रेडिट हुआ है, 675 क्रेडिट हुआ है, 9360 क्रेडिट हुआ और 1500 क्रेडिट हुआ है। और लास्ट में 3000 क्रेडिट हुआ है। तो अब हम इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। ये लाइन 3000 के साथ नहीं इधर नीचे आनी थी। वन लाख 5000 में से हम 5400 माइनस करेंगे, फिर 75,000 माइनस करेंगे, फिर 6000 माइनस करेंगे, फिर 10,500 माइनस करेंगे, 5700 ऐड करेंगे, फिर 7200 ऐड करेंगे, 1500 माइनस होगा, फिर 2250 माइनस है, फिर 675 माइनस करेंगे, 9360 माइनस करेंगे, 1500 माइनस करेंगे और 3000 माइनस कर देंगे। आंसर आ जाएगा 2715। और 2715 हम यहाँ लिख देंगे। तो हमने कैश का टी अकाउंट बना लिया। अब इसी तरह हम बाकी सबके बनाएंगे। कैश के बाद हमने बनाना है अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट नंबर है 106। अकाउंट रिसीवेबल में सबसे पहले हमने डेबिट किया 12,000, उसके बाद हमने डेबिट किया 18,000, फिर हमने क्रेडिट किया है 7200। ट्वेल्व थाउजेंड में जब हम 18,000 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 30,000 और उसमें से 7200 माइनस कर देंगे तो ये आ जाता है 22,800। इसके बाद नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट नंबर है 108। प्रीपेड इंश्योरेंस में हमने डेबिट किया है 6,000। उसके बाद हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को कहीं नहीं मेंशन किया तो इसको हम सिर्फ एक मरतबा लिख देंगे। इधर हम डेबिट कर देंगे 6,000 और इसके बैलेंस में भी हम लिखेंगे 6,000।
उसके बाद नेक्स्ट है ऑफिस इक्विपमेंट। उसका अकाउंट नंबर है 163। ऑफिस इक्विपमेंट में सबसे पहले हमने डेबिट किया 6000। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट में दोबारा डेबिट किया है 2250। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाता है, बैलेंस इसका आएगा 8250। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट। इसका अकाउंट नंबर है 164। ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट में सबसे पहले हमने डेबिट किया है 45,000। उसके बाद दोबारा डेबिट किया है 22,500। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 67,500। फिर है बिल्डिंग। इसका अकाउंट नंबर है 170। और बिल्डिंग में हमने डेबिट किया है 75,000। तो मेंशन कर देंगे सब। और इसके बैलेंस में आ जाएगा 75,000। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है लैंड, जिसका अकाउंट नंबर है 172। लैंड में हमने डेबिट किया है 54,000 और इसको हमने सिर्फ एक मरतबा यूज़ किया था, तो इसको हम सिर्फ एक मरतबा इसकी ट्रांजेक्शन लिखेंगे जो कि है 54,000। और इसको बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 54,000। लैंड के बाद है अकाउंट्स पेएबल। इसमें आ जाएगा अकाउंट नंबर है उसका 201। अकाउंट्स पेएबल में हमने क्रेडिट किया है 2,250। उसके बाद क्रेडिट किया है 1,200 और उसके बाद हमने डेबिट किया है 2,250। तो इन तीनों चीज़ों का मेंशन कर लेंगे। इसका बैलेंस हम किस तरह बनाएंगे कि पहले हम क्रेडिट में क्रेडिट ऐड करेंगे। 2250 प्लस 7200 इज़ इक्वल 9450 और उसमें से डेबिट माइनस कर देंगे।
2250 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाता है 7200। और ये आंसर हम लिखेंगे क्रेडिट वाली साइड पर, क्योंकि जो लाइबिलिटी है उसको हम क्रेडिट वाली साइड पर लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नोट्स पेबल, उसका अकाउंट नंबर है 250। नोट्स पेबल में हमने सबसे पहले क्रेडिट किया 48,600, उसके बाद दोबारा क्रेडिट किया है 12,000, इसको हमने सिर्फ 2 मरतबा यूज़ किया तो इसको 600 और 12,000, 48,600 और 12,000, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 60,600। इसके बाद नेक्स्ट है एस शेल्टन कैपिटल जो कि है 301। इसमें आ जाएगा 1,56,000 को क्रेडिट कर देंगे। इसके बैलेंस में भी 1,56,000 को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है एस शेल्टन विड्रॉल जिसका अकाउंट नंबर है 302। विड्रॉल में हमने 9360 को डेबिट किया है तो हम इसको मेंशन कर देंगे। इसका बैलेंस में भी आ जाएगा 9360। फिर है इंजीनियरिंग फ़ीस अर्न, इंजीनियरिंग फ़ीस अर्न, इसका अकाउंट नंबर है 402। हमने रेवेन्यू 3 मरतबा अर्न किया, सबसे पहले 5700, उसके बाद है 12,000, उसके बाद है 18,000। हम इन तीनों को मेंशन कर लेंगे। फिफ्टी 700, 12,000, 18,000, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, प्लस 12,000 प्लस 18,000, आंसर आ जाता है 35,700। इसके बैलेंस में लिखेंगे 35,700।
नेक्स्ट है वेजेस एक्सपेंस। तो वेजेस एक्सपेंस है, पहले है 1500 और उसके बाद दोबारा वेजेस एक्सपेंस है 1500, तो हम इन दोनों को मेंशन कर लेंगे। और वेजेस एक्सपेंस का जो अकाउंट नंबर है वो है 601। फिर बैलेंस में आ जाएगा 3000। उसके बाद नेक्स्ट है इक्विपमेंट रेंटल एक्सपेंस जो कि है 602। इक्विपमेंट का जो रेंटल एक्सपेंस है उसकी वैल्यू है 1200 और उसको हमने डेबिट किया है। इसके बैलेंस में भी आ जाएगा 1200। इसके बाद नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। इसका अकाउंट नंबर है 603। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की वैल्यू है 3000 को हमने डेबिट किया था, इधर भी हम 3000 को डेबिट कर देंगे। फिर बैलेंस में आ जाएगा 3000। उसके बाद नेक्स्ट है रिपेयर्स एक्सपेंस। रिपेयर्स एक्सपेंस का अकाउंट नंबर है 604। रिपेयर्स एक्सपेंस में हमने 675 को डेबिट किया, तो इसको इधर मेंशन कर लेंगे 675 और इसके बैलेंस में आ जाएगा 675। सारे टी अकाउंट्स बन चुके हैं। अब इन टी अकाउंट्स के जो फाइनल बैलेंस में जो वैल्यू है जो हमने ब्लैक से लिखी है उसकी मदद से हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे कंपनी का नाम जो कि है शर्टन इंजीनियरिंग। फिर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद है ये किस मंथ के लिए है, फॉर द मंथ ऑफ जून। फॉर द मंथ ऑफ जून। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे अकाउंट टाइटल्स, फिर डेबिट,
है क्रेडिट, साथ मेंशन कर देंगे इधर PR। यहाँ से देखकर हम अकाउंट टाइटल सारे सीक्वेंस में लिख लेंगे। ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट, बिल्डिंग, S Shelton Capital, S Shelton Withdrawals, Engineering, fees earned, wages expense, equipment rental expense, advertising expense or repairs expense। अब इन सब के अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे। कैश का है 101, अकाउंट रिसीवेबल का 106, 108, 108, 163, 164, 170, 164, 170, 172, 201, 72, 201, 250, 301, 302, 402, 302, 402, और फिर है 601, 602, 603 और 604। कैश की फाइनल बैलेंस की वैल्यू है 2715, अकाउंट रिसीवेबल की है 22,800 और प्रीपेड इंश्योरेंस की है 6,000। इन तीनों को पहले नोट करेंगे। इसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू है 8250, ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट की है 67,500 और बिल्डिंग की है 75,000।
लैंड की है 54,000। एसेट्स के जितने भी अकाउंट होंगे हमने उनके बैलेंस को डेबिट में लिखना है। लाइबिलिटीज़ के जो अकाउंट होंगे उनके बैलेंस हम क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे कि अकाउंट्स पेएबल को हम 7200 क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद नोट्स पेएबल का 60,600 भी क्रेडिट में लिखेंगे और एस शेल्टन कैपिटल का 1,56,000 भी क्रेडिट में लिखेंगे। 60,600 1,56,000। उसके बाद एस शेल्टन विदड्रॉल में हम 9360 को डेबिट करेंगे और इंजीनियरिंग फीस अर्न में हम 35,700 को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद है एक्सपेंसेस के सारे अकाउंट्स को हम डेबिट करेंगे। वेजेस एक्सपेंस 3,000, रेंटल एक्सपेंस 1,200, 3,000, 1,200 और फिर है 3,000 दोबारा है और फिर 675। अब हम पहले सारे डेबिट वाले कॉल अकाउंट्स को टोटल करेंगे, ऐड करेंगे इनको। 2715 में ऐड करना है 22,800, फिर है 6,000, फिर है 8,250, फिर है 67,500, फिर है 75,000, फिर है 54,000, फिर इसमें 9360 ऐड करेंगे। इसके बाद 3,000, फिर 1,200, फिर 3,000, फिर 675। तो यह आ जाता है 2,53,500। अगर हम लिखेंगे 2,53,500। उसके बाद हम क्रेडिट वाले अकाउंट्स को टोटल करेंगे। उसमें सबसे पहले है 7,200, फिर है 60,600, फिर है 1,56,000। इसके बाद है 35,700। तो यह आ जाता है 2,59,500। इधर कोई मिस्टेक है, 1 मिनट। सॉरी, इधर 7,200 नहीं, इधर आएगा 1,200। हम इसमें से 7,200 माइनस करेंगे और इसमें 1,200 ऐड कर देंगे। तो यह आ जाता है 2,53,500। वो 1 और 7 मिक्स हो गया था। 2,53,500। इधर हम लिखेंगे टोटल। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इस आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।